आपका मेरे शर्मा निटिंग चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके सामने 1 साल तक के बच्चे का ये स्वेटर लेके आई हूँ जिसे गले से बनाया जाता है। चलिए अब इसे बताते हैं कैसे बनाया जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, इसमें मैंने 76 फंदे डाले हैं। 76 फंदों से ये शुरू किया जाएगा। इसमें 8 लाइनें बनाई जाएंगी, यानी कि एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी, 4 हो गई ना। इसी हिसाब से आप इसका 8 लाइनों का बॉर्डर तैयार कीजिए। हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने बॉर्डर की पट्टी बना के तैयार कर ली, लेकिन अभी इसमें एक काज बनेगा। उसके लिए बटन के लिए एक होल बनाना है, उसे मैं आपको सिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। इस तरह से पहला फंदा आप सीधा बनाइए, जिससे कि ये लाइन बहुत प्यारी आती है, देखने में बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद ऊन आगे करके आप अपने 7 फंदों बटन की पट्टी बनानी है, उसमें से आप 4 फंदे बुन लीजिए। 4 बुनने के बाद आप 2 फंदों का ऊन पीछे करके 2 फंदों का एक फंदा बुनिए, इस तरह से। बस हो गया। एक फंदा और बुन लीजिए। अब कितने हुए? 2 4 6 और एक 7 फंदे हमारे हो गए। अभी ये पट्टी के फंदे हैं। इसके बाद अब हम इन फंदों को डिवाइड करना आपको बताते हैं एक कॉपी पेन की सहायता से। एकदम कट फ्रेंड, ये इस तरह से हमें एक ग्राफ बनाना है। ये आगे की पट्टी हो गई और ये आस्तीन के लिए डिवाइड करना है, ये बैक के लिए हो जाएगा और ये फिर आस्तीन हो जाएगी, इस तरह से। ये सबसे पहले 7 फंदों की तो हमें पट्टी बनानी है। इसके बाद 8 फंदे हमें फ्रंट में रखना है। इसके बाद 2 फंदों की ये जाली आएगी, इसमें बीच में 9 फंदे हम आस्तीन के लिए छोड़ेंगे। फिर 2 फंदों की जाली आएगी, फिर ये 20 फंदे हमें बैक के लिए छोड़ने। फिर 2 फंदों की जाली आएगी, फिर ये हमें 9 फंदे आस्तीन के लिए छोड़ने, फिर 2 की जाली आएगी। इसके बाद फिर ये 8 फंदों को हम फ्रंट के लिए छोड़ेंगे और 7 फंदों की फिर से हम पट्टी बनाएंगे। इस तरह से ये 76 फंदों का पूरा हो जाएगा। अब ये देखिए, आपको स्वेटर में दिखाती हूँ। ये मैंने इसलिए इसे इतना बुन रखा है फ्रेंड, ताकि आपको दिखाने में समझने में आसानी हो जाए। नीचे ये पट्टी हो गई, गले का बॉर्डर हो गया। उसके बाद ये मैंने होल बनाना बताया था, ये 7 फंदों की पट्टी हो गई। उसके बाद ये 8 फंदे मैंने ये बनाए हैं, 8 फंदे बनाए। फिर 2 फंदों की मैंने ये जाली रखी है। उसके बाद फिर ये आस्तीन के हैं, ये आस्तीन के फंदे छोड़ रखे हैं। इसके बाद फिर ये जाली बनाई है ताकि ये आस्तीन क्लियर हो जाए कि ये बाहर आस्तीन हो गई है। ये बैक का पार्ट है, आप इसे गौर से देखिए, ये बैक का पार्ट है। ये बैक के पार्ट में 20 फंदों का बैक का पार्ट हो गया। फिर ये 2 फंदों की जाली हो गई। ये देखिए दोस्तों, ये 2 फंदों की फिर से जाली आ गई। उसके बाद फिर ये 9 फंदे हो गए और इसके बाद फिर ये 2 की जाली आ गई और फिर ये फिर से 8 फंदे आ गए और ये 7 फंदों की पट्टी है। अब आपको ये ठीक से समझ में आ जाएगा कि हमने किस हिसाब से फंदों का डिवाइड किया है, अच्छी तरह से आ जाएगा। अब इसे आप सीधा सीधा, ये पूरे फंदे डिवाइड हो चुके हैं। अब इसके बाद आप जाली पे जाली बनाइए, जहाँ जहाँ जाली आई वहाँ जाली बनाइए, जहाँ पट्टी है वहाँ पट्टी बनाइए। इस तरह से आप आगे इसे बढ़ाते चले जाइए। ये फंदे अपने बढ़ते चले जाएंगे। जब ये लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक 5 इंच की हो जाएगी, फीता रख के नाप लीजिएगा आप। जब ये पूरा 5 इंच हो जाएगा, उसके बाद इसे हम फिर से डिवाइड करना बताएंगे। आस्तीन अलग की जाएंगी, आगे पीछे का और बैक का पार्ट फिर से एक साथ बनाया जाएगा। 5 इंच बन के तैयार हो चुका है। अब इसकी आस्तीन और बाकी पेच हम अलग अलग करेंगे। अब सबसे पहले हमें ये जो फंदे हैं आस्तीन के अलावा पट्टी के और आगे के पेच के, ये सारे हमें एक सुई में धागा डाल के उसमें उतार के अलग रख लेना है। अलग रखने से ये फ़ायदा होगा क्योंकि आस्तीनें जल्दी बनाई जाती हैं और आगे पीछे का फिर हम बाद में बनाएंगे। इसलिए जितने भी आपके फंदे हैं ये सारे आप सुई दूसरे धागा पे उतार के रख लीजिए, चाहे सलाई पे उतार के रख लीजिए, चाहे अलग धागा डाल के। ये मैं दूसरे रंग का धागा इसलिए डाल रही हूँ ताकि दोस्तों आप लोगों को देखने में आसानी रहे और समझ में भी आए। अब करना क्या है, ये जाली जो है ये आस्तीन में आनी चाहिए, ये आगे नहीं आएगी। इसलिए बस इतने ही फंदे उतार के अलग कर लेने हैं और फिर ये आस्तीन के फंदों को आगे हमें बुनना है। केवल आस्तीन के फंदे बुनेंगे और पूरी आस्तीन जितनी हमें लंबाई बनानी है उस हिसाब से लंबाई पूरी करके उसे बना। आस्तीन का हमें ध्यान से आगे के पेच के आगे के फंदे और पट्टी के फंदे हमने अलग धागे पे ये उतार के रख दिए।
एक गांठ बांध दी ताकि ये सेफ हो गए। इसके बाद जब हमारे ये जो फंदे हमने जाली के बढ़ाए हैं 2 फंदों से, ये वाले यहाँ से लेके और लास्ट तक, ये आस्तीन के यहाँ तक, केवल आस्तीन के फिर बुनेंगे। उसके बाद फिर पहले आस्तीन पूरी करेंगे, इस तरह से बुनते जाएंगे और जो डिज़ाइन आपको आगे डालना है वो डिज़ाइन डालेंगे। और उसके बाद तब आगे का पट्टी के, फिर आगे के, फिर पीछे के, फिर दूसरी साइड की पट्टी के, तब आराम से बुनेंगे। क्योंकि आस्तीन के फंदे कम होते हैं तो सलाइयों घुमाने में हमें दिक्कत आएगी। अगर हम इस तरह से बुनेंगे, केवल आस्तीन के फंदे ये पूरे हो गए, इन्हें हम फिर से वापस आ जाएंगे। पीछे का पेच और दूसरे आस्तीन को हम अभी ऐसे ही छोड़ देंगे। पहले हम एक आस्तीन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद तब हम दूसरी आस्तीन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम फिर आगे के और पीछे के भरेंगे। पहले हम एक आस्तीन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम दूसरी आस्तीन को बताएंगे। देखिए दोस्तों, अब हमने ये आस्तीन पूरी कर ली। जितना हमें इसकी लंबाई रखनी थी उस हिसाब से हमने ये पूरा कर लिया और इसे यहाँ नीचे से बंद कर दिया, बॉर्डर बना के बंद कर दिया। अब हम दूसरे पीछे के फंदों को एक धागे पे निकाल के रखेंगे। धागे पे रख के सेव कर लीजिए, चाहे सिलाई में ही उतार दीजिए। पीछे के फंदों को एक साइड कर देंगे और फिर दूसरी डिजाइन, दूसरी आस्तीन शुरू करेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये जो लाइन हमने जो जाली से फंदे बढ़ाए हैं, ये लाइन हमारी, ये जो लाइन है जिससे हमने जाली से फंदे इधर बढ़ाए हैं और इधर बढ़े हैं, वो हमारी आस्तीन में आनी चाहिए लाइनिंग। बस जाली तक के फंदे पीछे जाएंगे और ये लाइन दोनों साइड से आस्तीन में आएगी। ठीक है, अब इसे आप सादा दूसरा ऊन जोड़ के आप इसे बनाते चले जाइए। जब दूसरी आस्तीन पूरी हो जाएगी तब आगे के पीछे के सारे फंदे इकट्ठे करके तब हम पूरा घेरा बनाएंगे नीचे का। देखिए ये आस्तीन तो हो गई पूरी। फिर अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब सबसे पहले ये पट्टी के फंदे भरने हैं सिलाई में, जो हमने धागे में करके रखे हुए थे सुई से, उन्हें हमें सिलाई में डालने हैं। फिर आगे के पेच के डालने हैं, फिर आस्तीन को हटा के ऐसे हटा के फिर पीछे के फंदे, पीछे पेच के फंदे हमने भर लिए सिलाई में। उसके बाद फिर आस्तीन को इधर करके फिर ये आगे के पेच के डाल दिए और ये पट्टी के डाल दिए। अब इन सबको हमें एक साथ बुनना है, इसमें लगातार हमें ये सारे हमें एक साथ बुनने हैं। सारे फंदे सिलाई में भरने के बाद ये चीज़ का ध्यान रखें कि काज हमने कितनी दूरी पर बनाए, इतनी ही समान दूरी लेके आप बनाते जाइए। जैसे मैंने तो ये 10 लाइनों के बाद बनाया है, ये है, इसके बाद 10 लाइनें हैं, उसके बाद ये है, इसके बाद फिर 10 लाइन पे मैंने ये बनाया है यहाँ। इसी तरह से आप करके पूरा अपने डिजाइन के हिसाब से आगे आप इसे पूरा कीजिए। देखिए अब ये स्वेटर पूरा हो चुका है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो आप मुझे बताइए, मैं इसका डिज़ाइन का भी एक वीडियो बना के अपलोड करूँगी। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे और मेरा बना हुआ स्वेटर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।